हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। फ़ोटोज़ क्लिक करना, मेमोरीज कैप्चर करना, फोटोग्राफी, ये सब तो मानो हम सब लोगों के लिए आम बात थी। पर ये चीज़ भारी पड़ गई थी कुछ लोगों के लिए। जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुनिए। महक, रवि, कुणाल और तान्या, ये चारों साथ में कैंपिंग के लिए जा रहे थे। लोकेशन पर पहुंचते ही उन्हें एक सुंदर सी झील के किनारे जगह मिल गई, जहां उन्होंने अपने टेंट्स लगा दिए और तुरंत ही निकले फिशिंग करने के लिए। चारों ने टेंट के करीब कुछ चेयर लगाकर उस पर से फिशिंग करने लगे। कुछ समय हुए, अब बकेट में कुछ मछलियां जमा हो गई कि अचानक कुणाल का कांटा मानो किसी मच्छी में फंसा हो। वो धीरे धीरे जोर लगाकर खींच रहा था कि उसने देखा वो फिश नहीं बल्कि एक छोटा ब्लैक बैग है। उन चारों ने उस बैग को अंदर ले जाकर खोला। देखा तो उसमें एक डीएसएलआर था। कुणाल ने तुरंत ही उसे हाथ में लिया और बोला, ओ डूड, ये तो निकॉन D850 है, बहुत एक्सपेंसिव है ये। सब लोग पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये अंदर गिरा कैसे। इतने में ही कुणाल बोलता है, एक काम करते हैं, इसके अंदर के फ़ोटोज़ देखते हैं, किसी न किसी का फेस होगा, शायद हेल्प मिल जाए। सब इसकी बात से एग्री करके फ़ोटोज़ चेक करने लगते हैं, पर उन्हें किसी इंसान की नहीं बल्कि बहुत अच्छी अच्छी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ्स मिलती है। कुणाल काफ़ी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो खुद एक बड़ी मैगज़ीन के लिए वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र था। थक हार कर उन्होंने सोचा घर जाकर सोशल मीडिया से कुछ क्लू ले लेंगे, फ़िलहाल कैंपिंग कर ले। ऐसे ही शाम बीत गई। जब रात के 2 बज रहे थे, सब शांत होने पर अब रवि कहता है कि हमें कुछ मज़ेदार करना चाहिए, क्यों ना इस कैमरा से हम फ़ोटो शूट कर ले। उसे देने से पहले हम डिलीट कर देंगे। थोड़ा नखरे के साथ सबने हाँ करी इस बात के लिए और जल्दी सो गए। सुबह सब तैयार होकर जब फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मिले, तब कुणाल ने कहा, मैं फ़ोटो खींचूंगा, वैसे भी आई लाइक वाइल्ड लाइफ। सब हंसकर निकल जाते हैं लोकेशन की तलाश में। उन्हें नदी किनारे एक बेंच मिला। उन्होंने एक एक करके अलग अलग पोजेस में फ़ोटोज़ खींचना चालू कर दिया। सुबह से शाम होने आई पर किसी को कुछ होश ही नहीं। तब आखिर में महक बोली, पैकअप, अब मैं थक गई और भूख भी लगी है। सब हाँ में हाँ मिलाते हुए वापस टेंट के पास जाने लगे। सब बिजी हो गए और कुणाल यूं ही कैमरे में फ़ोटोज़ देखने लगा। देखते वक्त उसे मानो पीछे कोई और खड़ा है ऐसा लगा। वो अगली फ़ोटो देखते रहा और वो पीछे खड़ा रहने वाला आदमी धीरे धीरे कैमरे के पास आ रहा था, हर फोटो के साथ। कुणाल कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि शूट के वक्त वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। उसने आगे फ़ोटोज़ देखी तो वो आदमी का चेहरा देखा। उसने डर के मारे कैमरा नीचे रख दिया। उसने फिर अपने टेंट में सोए रवि को जगा दिया और सारी फ़ोटोज़ दिखाई। रवि ने आगे आगे तक फ़ोटोज़ देखी। आखिरी फ़ोटो में वो आदमी मानो 4-5 कदम दूर था। ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर लड़कियों को ये बात बताकर और डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए सोचा कैमरा अब कोई यूज़ नहीं करेगा। सुबह हुई। कुणाल उठा तो देखता है कि वो बैग अब वहाँ नहीं है। वो जल्दी से रवि को उठाता है और दोनों यहाँ वहाँ अंदर और टेंट के बाहर देखने लगते हैं कि तभी वो दोनों महक और तान्या को देखते हैं, वो कैमरा से फ़ोटोज़ खींचते हुए। वो जल्दी से भागकर उनसे वो कैमरा छीन लेते हैं। लड़कियों के लाख पूछने पर इनको सच बताना पड़ा। अब वो दोनों ने कहा फ़ोटोज़ देखने, तो वो चारों अब टेंट में वो सारी फ़ोटोज़ एक एक करके देख रहे थे। देखते देखते वो आज वाली फ़ोटोज़ पर पहुँचे। अब लड़कियों के मुंह का रंग उड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने 4-5 से कई ज़्यादा फ़ोटोज़ ली थी। वो धीरे धीरे अगली फ़ोटोज़ देखने लगे।
और वो आदमी और करीब आता गया। अब आदमी एकदम फ्रेम में था। दोनों लड़कियों ने आगे देखने से मना किया। रवि ने भी कहा कि इस कैमरा को फिर से झील में फेंक देते हैं, पर कुणाल न जाने क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा था। उसने वो फोटो जो चेंज कर आगे बढ़ाया। अब एक ब्लैक स्क्रीन आया उस पर। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इतने में वो कैमरे ने खुद से एक फ़ोटोज़ खींची जो सीधे कुणाल पर फोकस थी। अभी अभी जो इंसान सबके सामने बैठा था वो मानो हवा हो गया। उन तीनों के सामने कुणाल एकदम से गायब हो गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया, सब डर गए थे। इतने में ही महक की नज़र कैमरा स्क्रीन पर पड़ी। सुबह ली गई फोटोज़ पर दूर कोई खड़ा है और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि कुणाल है। क्या आपको भी भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद है? क्या आपको भी भूतों की कहानियाँ सुने बिना नींद नहीं आती है? मैं सुनील कुछ इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ। एक बार आप विजिट करें और सुने कुछ डरावनी कहानियाँ सुनील के साथ।